हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 और ये पहले दोनों सीजनों से बेहतरीन होने वाला है। और अगर अभी तक आपने सीजन 1 या 2 नहीं देखा है तो जी कोई गल नहीं, आपके भाई ने आपके लिए वो भी बना कर रखे हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कार्ड में मिल जाएगी। तो चलिए सीजन 3 शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीन, साशा और आर्मिन कुछ सामान लेकर आ रहे होते हैं और जीन साशा को कहता है कि अगर तुमने अब कोई भी चीज चुराने की कोशिश की तो कैप्टन लीवाई तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो साशा कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, शायद तक। और वो सब घर के अंदर घुस जाते हैं और एरन उनसे कहता है कि घर के अंदर आने से पहले तुम्हें अपने जूतों में से कीचड़ निकाल लेना चाहिए था। अगर कैप्टन लीवाई ने देख लिया तो हमारी क्लास लग जाएगी। एक्चुअली जिस जगह पर ये होते हैं ये उसे साफ कर रहे होते हैं और क्योंकि लीवाई को हर जगह बिल्कुल साफ ही पसंद है तो एरन उन सभी को चिल्लाता है क्योंकि उनकी वजह से अब उन्हें वो जगह वापस से साफ करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि मिकासा और हिस्टोरिया जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं। तो आर्मिन कहता है अगर तुम्हें कोई टाइटन पकड़ लेता तो क्या होता, तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो। आर्मिन उस वक्त की बात कर रहा है जब मिकासा को एक टाइटन ने पकड़ लिया था और आर्मिन सोचता है कि पता नहीं उन्होंने हमें ही लीवाई स्क्वाड के लिए क्यों चुना। एरन और हिस्टोरिया को बचाना एक इम्पोर्टेंट मिशन है। तो साशा कहती है क्योंकि हम इतने टैलेंटेड हैं और चुपचाप से एक आलू अपने थैले में रख लेती है। लेकिन आर्मिन उसे देख लेता है और फिर वो सभी साशा को वो आलू वापस रखने को बोलते हैं। और इसी बीच वहां पर लीवाई आ जाता है और वो टेबल के नीचे अपना हाथ फेरता है और कहता है मैंने तुम लोगों को पूरा टाइम दिया था सफाई करने के लिए। और सभी ये सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। फिर लीवाई एरन को कहता है कि हाँ जी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। तो एरन कहता है ठीक है सर। फिर आगे हम देखते हैं कि एरन अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी फॉर्म को कुपोषण हो गया हो और फिर वो गिर जाता है और हांजी उसे चिल्ला रही होती है इंसानियत का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, खड़े हो जाओ एरन, खड़े हो जाओ। फिर लीवाई कहता है ये तीसरी बार है जब उसकी टाइटन फॉर्म चेंज हो गई है और अब तो वो 10 मीटर की टाइटन फॉर्म भी नहीं ले पा रहा और उसकी ओरिजिनल बॉडी भी बाहर ही लटक रही है। फिर हांजी एरन को उसकी टाइटन फॉर्म से कुपोषित फॉर्म से बाहर निकालती है और एरन की हालत भी किसी कंकाल की तरह ही होती है। और लीवाई आर्मिन से कहता है अभी हम एरन की टाइटन पावर को वॉलमारिया का गेट सील करने के लिए यूज नहीं कर सकते। हमारा प्लान सिंपल सा है, लेकिन प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं ये सिर्फ एरन पर डिपेंड करता है। फिर वो सभी एक्सपेरिमेंट को खत्म करते हैं और हांजी सभी को वापस लौटने के लिए कहती है। तो लीवाई हिस्टोरिया को बोलता है कि तुम एरन के साथ वापस लौट जाओ, मैं हांजी के ग्रुप के साथ ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। फिर हम दो इंसान को देखते हैं जो कि सर्वे कॉर्प्स पर नजर रख रहे होते हैं। फिर हम ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में एरविन और लीवाई को देखते हैं और एरविन कहता है अगर हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते तो वॉलमारिया का गेट सील करने में एक दिन भी नहीं लगता। यहाँ पर एरविन एरन के साथ हुए एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा है। तो लीवाई कहता है काश कोई बुक होती जिससे हमें आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती। वैसे हमारे पास हिस्टोरिया राइस है, शायद वो हमें दीवारों के बारे में कुछ बता सकती है। तो एरविन बोलता है मैंने हिस्टोरिया के सेना में भर्ती होने से पहले की जिंदगी के बारे में पता लगाया है और उसका बचपन खुशहाल नहीं था। मुझे लगता है कि लॉर्ड राइस को दीवारों के राज के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ रीजनल लॉर्ड दीवार के सीक्रेट्स के बारे में कैसे जान सकता है। एक्चुअली हिस्टोरिया लॉर्ड राइस की ही नाजायज औलाद है। फिर हम एरन को देखते हैं जो आराम करने के बाद किचन में आता है उनकी मदद करने के लिए। फिर एरन और हिस्टोरिया की बात होती है और वो बोलती है कि तुम सभी के पास अपनी जिंदगी का एक पर्पस है, लेकिन यमेर के जाने के बाद मेरा कोई पर्पस नहीं बचा। लेकिन वो यमेर का ही डिसीजन था कि उसे जाना था और मैं उस पर अपना हुक्म भी नहीं चला सकती, वो उसी की जिंदगी है। फिर एरन हिस्टोरिया को बोलता है कि अब तुम नॉर्मल लग रही हो, पहले तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करती थी। और यमेर के बारे में बात सुनकर उसे भी कुछ याद आ जाता है। तभी वहां पर हांजी आ जाती है और सभी को बताती है कि आज पुजारी निक का खून हो चुका है। निक वही पुजारी था जिसने सर्वे कॉर्प्स को हिस्टोरिया की सच्चाई के बारे में बताया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स हांजी को उस रूम में जाने से रोक रहे होते हैं जिसमें निक की लाश पड़ी होती है और वो मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वोल सेना के। तो हांजी पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वोल रोज की ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में।
तो एक एमपी ऑफिसर कहता है अब किसी को तो काम करना ही होगा ना। और हांजी उस ऑफिसर के हाथ को देखती है जिसका नाम डीजेल सेनेस होता है और वो समझ जाती है कि निक को इंटीरियर पुलिस मतलब वोल्फ सीना की मिलिट्री पुलिस ने टॉर्चर किया और फिर उसका खून कर दिया। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि हांजी निक की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। तो आर्मिन बोलता है उन्होंने निक को टॉर्चर किया होगा ये पता लगाने के लिए कि उसने हमें क्या क्या बताया था। तो लिवाई कहता है हाँ सही कहा, और अगर इंटीरियर पुलिस ये सब कर रही है तो दाल में कुछ तो काला है। फिर लिवाई हांजी से पूछता है कि निक के कितने नाखून गायब थे। तो हांजी बोलती है सभी। तो लिवाई कहता है अगर निक ने उन्हें कुछ बताया होता तो वो उसके सभी नाखून नहीं निकालते, मतलब उन्हें नहीं पता कि हमें राइस फैमिली के बारे में भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ तो करना चाह रही है और वो हमारे पीछे आएगी। तभी लिवाई को एरविन का मैसेज मिलता है और उसे पढ़कर लिवाई सभी को जल्दी से वो जगह खाली करने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री पुलिस वहां पहुंच जाती है जहां पर सर्वे कॉप्स थे, लेकिन सर्वे कॉप्स वहां से सही टाइम पर निकल गए थे। तो आर्मिन कहता है कमांडर एरविन को कैसे पता चला कि मिलिट्री पुलिस हमें पकड़ने आ रही है। तो लिवाई बोलता है गवर्नमेंट्स ने नए ऑर्डर निकाले हैं और सर्वे कॉप्स की सभी एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है और हमें एरन और हिस्टोरिया को उन्हें लौटाने को कहा है। तो लिवाई कहता है अब वो चुपचाप नहीं बल्कि सीधे सामने से लड़ना चाहते हैं। तो हांजी बोलती है वो दीवार के राज को छुपाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन क्यों? और वो एरन और हिस्टोरिया के पीछे क्यों पड़े हैं? वो इन्हें मारना तो नहीं चाहते, तो फिर वो क्या प्लान कर रहे हैं? तो लिवाई कहता है पता नहीं, लेकिन उन्हें ये दोनों चाहिए तो हमारा यहाँ रुकना खतरनाक है। तो हम हिस्टोरिया और एरन को ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाएंगे। तो एक सैनिक कहता है हम उन्हें उसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर आज निक का खून हुआ है। तो लिवाई कहता है अंदरूनी दीवार में जाना और भी ज्यादा खतरनाक होगा। अभी ट्रोस्ट में माहौल पैनिक है तो हम आसानी से अंदर घुस सकते हैं और अगर कोई दिक्कत हुई तो हमारे पास 3D मूवमेंट गियर तो है ही। और लिवाई आगे बोलता है कि हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं। और हांजी इसलिए मुझे तुम्हारी स्क्वाड के कुछ सैनिक चाहिए। तो हांजी कहती है ठीक है और वो मोबिट के साथ एरविन के पास जाने लगती है और बाकी सभी को लिवाई के पास छोड़ देती है। तो एरन हांजी को एक लेटर देता है जिसमें येमेर और बर्थोल्ट के बीच में जो भी बातचीत एरन ने सुनी थी वो लिखी होती है। फिर हम एक लेडी और एक आदमी को देखते हैं और वो वही होते हैं जो सर्वे कॉप्स पर नजर रख रहे थे और बात करते हैं कि सब बच निकले। फिर हम लिवाई और बाकी सभी को देखते हैं और वो सभी ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और वहीं एक जगह पर किंग फ्रिट्स के कहने पर सभी को राशन बांटा जा रहा होता है। फिर हमें किंग फ्रिट्स को दिखाया जाता है और वहां पर एक आदमी लॉर्ड राइस से कहता है कि सिर्फ लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे रिजर्व में से 60% राशन देना जरूरी था क्या? तो लॉर्ड राइस कहता है ये सब जरूरी था ताकि लोगों का भरोसा रॉयल फैमिली पर बना रहे। फिर वहां पर एक मिलिट्री पुलिस का ऑफिसर आता है और एक बंदा कहता है कि मिलिट्री पुलिस के हाथ में फिर कुछ नहीं लगा। तो वो ऑफिसर कहता है कि हम दोबारा उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो लॉर्ड राइस कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वो जल्दी ही हमारे पास होगा। फिर हम वापस लिवाई और बाकी सभी को देखते हैं और तभी अचानक से कुछ लोग घोड़े गाड़ी पर आते हैं और एरन और हिस्टोरिया को उठा ले जाते हैं। फिर हम असली वाले एरन और हिस्टोरिया को देखते हैं और हमें पता चलता है कि जिनको वो लोग उठाकर ले गए थे वो दोनों जीन और आर्मिन थे और उन्होंने अपने भेष बदल रखे थे। और एरन को यकीन ही नहीं होता कि वो लोग जीन को एरन समझकर कैसे ले जा सकते हैं, उसकी शक्ल घोड़े जैसी है, मेरी जैसी नहीं। फिर हम आर्मिन और जीन को देखते हैं जिन्हें बांध कर रखा है और लिवाई के साथ बाकी सभी सर्वे कॉप्स भी उन पर नजर रख रहे होते हैं। और लिवाई ये सब देखकर कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि ये किडनैपर्स नौसिखिए हैं और लिवाई को समझ नहीं आता कि उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से ये काम क्यों नहीं करवाया। फिर लिवाई मिकासा को कहता है कि यहाँ का काम करके तुम सभी मेरे पास आ जाना, मैं एरन के पास जा रहा हूँ। और जाने से पहले लिवाई मिकासा को एक बात बताकर जाता है और कहता है कि ये बाकी सभी लोगों को भी बता देना। फिर जिन और आर्मिन जहाँ पर कैद होते हैं वहाँ पर कुछ लोग और आते हैं और एक बंदा पूछता है क्या ये दो वही बच्चे हैं जिन्हें पकड़ने के लिए कहा गया था? तभी उन चारों पर मिकासा अटैक कर देती है और वो सभी मिलकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा बिजनेसमैन होता है जिसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था जब उसका सामान गेट में फंस गया था। फिर मिकासा सभी को बोलती है कि इन सभी को ठिकाने लगाकर हमें कैप्टन के पास जाना है। फिर हम उस गाड़ी को देखते हैं जिसमें एरन और हिस्टोरिया होते हैं और हांजी की स्क्वाड के कुछ मेंबर्स उन पर नजर रख रहे होते हैं। फिर लिवाई निफा के पास आता है और वो लिवाई को बताती है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है, बाकी हमारे मिशन का क्या हुआ? तो लिवाई उससे कहता है कि वो कामयाब रहा, लेकिन निफा लिवाई के बोलने के अंदाज से समझ जाती है कि लिवाई मिशन की कामयाबी से ज्यादा खुश नहीं है। और लिवाई मन में सोच रहा होता है कुछ तो
तो गड़बड़ है, मिलिट्री पुलिस इन सब के पीछे नहीं हो सकती, वो ऐसे नौसिखियों से अपना काम नहीं कराते। लेकिन हो सकता है कि उन्हें पता था कि सपोर्ट टीम आसपास ही होगी। फिर लीवाई निफा से पूछता है, क्या तुम केनी द रीपर को जानती हो? तो निफा कहती है, वो हत्यारा जिसने 100 से ज्यादा मिलिट्री पुलिस को मारा है, लेकिन मुझे लगा था वो सिर्फ एक कहानी है। तो लीवाई कहता है, ये सच है, कोई कहानी नहीं। जब मैं बच्चा था तब मैं उसके साथ रहा हूँ। तो निफा हंसने लगती है क्योंकि उसको लगता है लीवाई मजाक कर रहा है। फिर लीवाई मन में सोचता है, हाँ वो नौसिखियों का इस्तेमाल कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि लीवाई और निफा के पीछे एक इंसान आ जाता है और उन दोनों पर गोली चला देता है। लेकिन लीवाई को उसके आने की भनक लग जाती है और वो बच जाता है, लेकिन निफा मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी सर्वे कॉर्प्स के एक आदमी को उड़ा देता है। फिर जिस इंसान ने निफा को मारा था वो अपनी गन लोड करते हुए कहता है, बहुत वक्त बाद मिले हो लीवाई, क्या तुम अभी भी बच्चे हो या बड़े हो गए हो? और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आकर चारों ओर से लीवाई को घेर लेते हैं और उन सभी के पास भी 3D मूवमेंट की तरह ही हथियार होते हैं। फिर वो इंसान लीवाई के सामने आकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी भी बड़े हुए हो बच्चे। और लीवाई अपने ब्लेड्स निकालते हुए चिल्लाता है, तो हमें पता चलता है कि वो इंसान केनी होता है जिसने 100 से ज्यादा मिलिट्री पुलिस को मारा है और अब वो लीवाई के पीछे है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लो, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।